ग्रह अपने आप को कब पावरफुल समझते हैं और कब निर्बल समझते हैं, ग्रह किससे मित्रता रखते हैं, किसी से शत्रुता रखते हैं और किससे समभाव रखते हैं, और साथ में ग्रह कब उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, स्वराशि के कब होते हैं, साथ में मूल त्रिकोण के कब होते हैं, उनकी डिग्रियां क्या क्या होती हैं। तो आज इसी लेक्चर को हम लेकर के आए हैं। ये लेक्चर नंबर 10 है। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी के फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स के अंदर। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने से पहले पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। जब तक पुराने वीडियो नहीं देखेंगे ये वीडियो समझ में नहीं आएंगे, और पुराने वीडियो को देखते देखते अगर ये वीडियो समझेंगे तो इनका एक अच्छा सा संतुलन बैठता जाएगा और आप कुंडली को देखने के माध्यम को समझते जाएंगे और इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि और साथ में स्वराशि। देखिए ग्रह मैंने 7 प्रकार के लिख रखे हैं। राहु और केतु पे अलग से मैं लेक्चर बनाने वाला हूं कि वो स्वराशि में कब होगा, नीच राशि में, उच्च राशि में क्या होगा, क्योंकि विद्वानों के अलग अलग मत है तो उन मतों के अनुसार हमको जाना पड़ेगा और उनका लॉजिक देखना पड़ेगा। सूर्य सिंह राशि में स्वराशि का होता है, चंद्रमा कर्क राशि में स्वराशि का होता है, मंगल 1 और 8 मेष राशि और वृश्चिक राशि में स्वराशि का होता है, बुध मिथुन राशि और कन्या राशि में स्वराशि का होता है दोस्तों, गुरु धनु और मीन में स्वराशि का होता है, शुक्र वृषभ और तुला में स्वराशि का होता है, शनि मकर और कुंभ में स्वराशि का होता है। स्वराशि का मतलब अपनी ही राशियों में, जब वो अपनी ही राशियों में बैठा हो। किसी भी खाने में मान लीजिए 4 नंबर लिखा हुआ है तो इस 4 नंबर में अगर चंद्रमा है तो दोस्तों समझना चंद्रमा अपनी स्वराशि में है। ओके, अब आते हैं इनका उच्च और नीच। सूर्य हमेशा मेष राशि में उच्च का माना जाता है और 10 डिग्री तक उच्च का माना जाएगा, और जब 1 नंबर में लिखूं उससे जस्ट 7वां नंबर, बीच में दोनों के बीच में 6 का गैप आएगा, तो जैसे 1 का जस्ट अपोजिट 7 नंबर है तो ध्यान रखना वो उसकी नीच राशि होगी। तो मेष राशि क्या हो गई, उसकी उच्च की, और तुला राशि क्या हो गई, सूर्य की नीच की। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, 7 जस्ट अपोजिट क्या होगा, 6 जोड़ लीजिए, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा क्या हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री तक क्या होता है, उच्च का होता है, और जस्ट अपोजिट कर्क राशि में 28 डिग्री तक वो नीच का हो जाता है। इनके अपोजिट कर लेना है दोस्तों। बुध कन्या राशि में 15 डिग्री तक उच्च का होता है, साथ में मीन राशि में वो 15 डिग्री तक नीच का हो जाता है। गुरु कर्क राशि के अंदर 5 डिग्री तक उच्च का होता है, लेकिन मकर राशि में 5 डिग्री तक वो नीच का होता है। शुक्र मीन राशि के अंदर 27 डिग्री का उच्च का होता है, जस्ट अपोजिट 6 जोड़ लीजिए, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, लेकिन राशि तो 1 से स्टार्ट होगी ना, तो 6 यानी कन्या राशि में वो नीच का हो जाता है 27 डिग्री तक। और शनि तुला राशि में 20 डिग्री तक क्या होता है दोस्तों, उच्च का होता है, और साथ में मेष राशि में वो नीच का हो जाता है। तो अपनी ही राशि में आना किसी ग्रह का स्वराशि, उसमें भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से देखना है। उच्च में 1 2 10 6 4 12 7 ऐसे याद मत करना, मैं याद करने का तरीका और बताने वाला हूं। तो मेष राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, मीन राशि और तुला राशि, इनमें ये ग्रह उच्च के होते हैं और ये ग्रह इनके नीच के हैं। जो डिग्रियां लिखी हुई हैं उनका जस्ट अपोजिट कर लीजिएगा। ये 10 डिग्री में उच्च का है तो ये 10 डिग्री में नीच का ही कहलाएगा, और ये तक बोल रहा हूं, तक नीच का कहलाएगा या तक उच्च का कहलाएगा। अब मूल त्रिकोण का मतलब ग्रह अपने आप को किस राशि में बहुत ज्यादा पावरफुल समझता है। मैंने आपको उस दिन बताया था जब ग्रह मूल त्रिकोण में होता है तो बली होता है। क्या होता है, बली होता है, और साथ में उच्च में भी आ जाए तो और बली हो जाता है। तो सूर्य सिंह राशि में 1 से 20 डिग्री तक क्या होता है, मूल त्रिकोण में आता है। चंद्रमा वृषभ राशि में 4 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक क्या होता है दोस्तों, मूल त्रिकोण में होता है। मंगल मेष राशि में 1 से 18 डिग्री तक मूल त्रिकोण में होता है। बुध कन्या राशि में 16 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में होता है। गुरु धनु राशि में 1 से 13 डिग्री तक मूल त्रिकोण में होते हैं। शुक्र तुला राशि में 1 से 30 डिग्री तक पूरे कंप्लीटली मूल त्रिकोण में होते हैं। शनि कुंभ राशि में 1 से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण में होते हैं। तो अब ये सर उच्च क्या होता है, नीच क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, उच्च में ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं और नीच में ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देते हैं।
मूल त्रिकोण में ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, स्वयं राशि में ग्रह बलशाली हो जाते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन ये बात हमेशा रटनी नहीं है हमारे को कि अच्छे परिणाम देते हैं। कई कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ग्रह नीच राशि होकर के भी अच्छा परिणाम देता पाया गया है। उसकी प्लेसमेंट, उसमें मिलने वाली दृष्टियां, उसके क्या बीच में और ग्रहों के बीच में संबंध कैसा बना हुआ है, मित्रता, शत्रुता, संभाव, उन सबको देख करके प्रिडिक्शन करना चाहिए। ये नहीं कि अगर उच्च में आ गया तो अच्छा ही फल देगा और नीच में आ गया तो बेकारी फल देगा, ऐसा नहीं होता। नीच में भी आकर के ग्रह अच्छा फल देने के लिए कई बार बाध्य हो जाते हैं। अब मैं इसको एक तरह से और याद करवाता हूं कि उच्च और नीच कैसे हम याद कर सकते हैं। जरा देखिए दोस्तों, ढंग से देखिएगा आप लोग। ये जो चार्ट है मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं कि 1 नंबर सूर्य मेष, ये राशि कौन सी है, मेष राशि। कौन सी राशि है, मेष राशि। तो यहां सूर्य क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां सूर्य हो जाएगा उच्च का, और इससे जस्ट अपोजिट ये कौन सी राशि, तुला राशि, इसमें सूर्य क्या हो जाएगा, नीच का। क्या तुला राशि में क्या हो गया, सूर्य नीच का हो गया, सूर्य क्या हो गया, नीच का। तो 1 और 7 का जोड़ा याद कर लीजिए, 1 में सूर्य उच्च का और 7 में सूर्य नीच का हो गया। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अब 2 नंबर पे आते हैं। चंद्रमा, यहां चंद्रमा वृषभ राशि में क्या होता है, उच्च का होता है। इसका अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, इसका अपोजिट क्या हो गया, वृश्चिक राशि। यहां चंद्रमा क्या हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। ओके दोस्तों, अब हम 3 पे आते हैं। आप 3 को छोड़ दीजिए, आप 4 पे आइए। 4 में दोस्तों मंगल, दोस्तों मंगल जरा देखिए, मंगल 4 में नीच का होगा और 10 में क्या होगा, तो मंगल दोनों तरफ यहां लिख दिया हमने। तो मंगल मकर में उच्च का होता है और मंगल कर्क में नीच का होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो मंगल मंगल करके। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हम 5 नंबर को जोड़ते हैं। 6 नंबर में बुध क्या होता है दोस्तों, उच्च का होता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, 12 नंबर। यहां मीन राशि हो गई, तो मीन राशि में बुध क्या हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नीच का हो जाएगा। जस्ट अपोजिट हो गया ना, नीच का हो जाएगा। आगे चलते हैं। 7 नंबर में दोस्तों शनि उच्च के होते हैं और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया, मेष राशि। यहां शनि नीच के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो तुला राशि में वो उच्च के हो गए और मेष राशि में क्या हो गए, वो नीच के अपोजिट हो रहे हैं ना, ध्यान रखना। तो इसी तरह से दोस्तों 10 यानी मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, लेकिन कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं और साथ में कन्या राशि में शुक्र क्या हो जाते हैं दोस्तों, नीच के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नीच के। तो दोस्तों हमने कैसे कैसे सीखा, फटाफट से याद करेंगे इसको। 1 में सूर्य उच्च के, अपोजिट में नीच के। 2 में चंद्रमा उच्च के, अपोजिट वृश्चिक राशि में नीच के। कर्क राशि में मंगल नीच के, तो मकर राशि में मंगल उच्च के। और गुरु मकर राशि में नीच के, तो कर्क राशि में उच्च के। कन्या राशि में बुध उच्च का, तो मीन राशि में नीच का। और इसी तरह से दोस्तों शुक्र मीन राशि में अगर नीच का है, तो मीन राशि में अगर उच्च का है, तो कन्या राशि में क्या हो गया, नीच का। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। उच्च नीच को आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों। जब तक ये याद नहीं रखोगे, जब तक इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, कैसे कुंडली को विश्लेषित करोगे, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी कि ग्रह क्या स्वराशि में है, मूल त्रिकोण में है, उच्च का है, नीच का है। हमारी ऑर्थोडॉक्स सोच क्या बोलती है, उच्च में हमेशा ग्रह फल अच्छा देते हैं, नीच में बेकार देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझ करके निर्णय निकालना पड़ता है कि कई बार मैंने देखा है उच्च में भी ग्रह खराब परिणाम देते हैं, साथ में नीच में ग्रह अच्छा परिणाम भी दे सकते हैं। ये आपके आकलन पर और आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। अब आगे चलते हैं ग्रहों की मित्रता।
मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, साथ में इसका लॉजिक भी समझाने वाला हूं कि ग्रह आपस में मित्र, शत्रु और सम कैसे होते हैं। फिर भी ये चार्ट याद कर लीजिए, ये चार्ट याद कर लीजिए कि सूर्य के मित्र कौन है, चंद्र मंगल गुरु, सम कौन है बुध, शत्रु कौन है शुक्र और शनि। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर ये चार्ट का लॉजिक आया कहाँ से, मैं वो लॉजिक समझाना चाहता हूं कि ये ग्रह मित्र कैसे बने, सम कैसे बने, शत्रु कैसे बने। मान लीजिए पारशरी कुंडली में, पारशरी के अंदर ग्रहों की मित्रता शत्रुता पर और समभाव पर एक रूल बताया गया, एक नियम बताया गया। क्या रूल नंबर पहला क्या दोस्तों, पहला रूल नंबर है कि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से त्रिकोण भाव के मालिक मित्र होंगे। दूसरा रूल, ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से, ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, 8वां और 9वां 12वां भाव ये मित्र होंगे। और तीसरा भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव ये शत्रु होंगे। तो रूल क्या हुआ दोस्तों, ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से त्रिकोण भाव के मालिक मित्र होंगे और ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 9वां, 12वां मित्र होंगे और मूल त्रिकोण राशि से तीसरा भाव, छठा भाव, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां के मालिक क्या होंगे, शत्रु होंगे। फिर एक रूल और बनाया गया। क्या रूल बनाया गया, अगर मित्र प्लस मित्र हो गए अगर दोनों भाव में तो ये अति मित्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अति मित्र। अगर मित्र और सम हो गए तो क्या हो जाएंगे ये मित्र। अगर मित्र और शत्रु हो गए तो क्या हो जाएंगे सम। अगर शत्रु प्लस सम हो गए तो क्या हो जाएंगे शत्रु, और शत्रु प्लस शत्रु अति शत्रु हो जाएंगे। ये एक बहुत गजब का नियम है जो शत्रुता मित्रता समभाव को बताता है। आपको मैं इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके बता रहा हूं। मान लीजिए अभी मैंने आपको समझाया दोस्तों, मान लीजिए ये 5 नंबर रख दिया। ये 5 नंबर क्या है, सूर्य की त्रिकोण राशि है। 5 नंबर क्या है, सूर्य की त्रिकोण राशि। मैंने 5 नंबर रख दिया। मान लीजिए यहां 6 आ गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। ये मैंने इस तरह से डिजाइन कर दिया। आप यहां 2 रख सकते हो, जो भी किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि रखनी है। किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से वो दोस्त मित्र सम कुछ भी कहलाएंगे। जरूर देखिए अब हम रूल लगाएंगे। तो दोस्तों सूर्य से त्रिकोण भाव क्या है, ये रहा त्रिकोण भाव। सूर्य से त्रिकोण भाव 9 और 1 क्या हुआ, 9 धनु राशि और 1 क्या हो गया मंगल। तो सूर्य के मित्र कौन हो गए, सूर्य के मित्र को कौन हो गए, गुरु और मंगल। चलो ठीक है, समझ आ गया मेरी बात, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको यहां से हटाता हूं। अब ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से 2, 4, 5, 8, 9, 12 त्रिकोण राशि से 2, तो बुध क्या हो गए, मित्र में आ गए। 4 चौथा भाव 1, 2, 3, 4 मंगल वापिस मित्र में आ गए। 5, 9 गुरु तो खुद है ही, अपनी खुद की राशि है तो गुरु तो मित्र है ही, चलो ठीक है वो भी मित्र में आ गए। 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर गुरु आ गए, ये भी मित्र में आ गए। 9 मंगल ये भी मित्र में आ गए। त्रिकोण भाव में तो आए गए थे, फिर भी मैंने ले लिया। और साथ में 12वां भाव कौन सा, चंद्रमा क्या हो गया दोस्तों सॉरी चंद्रमा क्या हो गया, ये भी मित्र हो गया। अब शत्रु कौन कौन है, शत्रु में लिख लेते दोस्तों, शत्रु में लिखते हैं एक तो बुध हो गया, शत्रु में दोस्तों तीसरा भाव, 1, 2, 3 शुक्र क्या हो गया, शत्रु हो गया। शुक्र क्या हो गया, शत्रु हो गया। अब 6 1, 2, 3, 4, 5, 6
शनि क्या हो गया? शत्रु हो गया। 7 फिर शनि क्या हो गया? शत्रु हो गया। 9 सॉरी मैंने 9 गलत लिख दिया। 10 कौन सा हो गया दोस्तों? शुक्र हो गया। उसके बाद में 11 बुध क्या हो गया? शत्रु हो गया। बुध क्या हो गया दोस्तों? बुध क्या हो गया? शत्रु हो गया। नियम क्या था? ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से त्रिकोण भाव 1 और 2 मित्र होंगे। 2 4 5 8 9 12 मित्र होंगे, उनके मालिक मित्र होंगे। साथ में 3 6 7 10 और 11 ये क्या होंगे? शत्रु होंगे। तो आप दोस्तों आप समभाव निकाल लो। आप समभाव निकालिए। बताओ सम क्या? मैं चार्ट बताता हूं, जरा देखो आप, मैं आपको क्लियर करके कहता हूं। सूर्य के मित्र कौन होंगे? चंद्र मंगल गुरु। सम कौन होंगे? बुध। और शुक्र और शनि क्या हो जाएंगे? शत्रु में आएंगे। आ जाओ आपको मैं करके दिखाता हूं, सॉल्व करके दिखाता हूं। आ जाओ जरा देखिए आप। शुक्र दोनों ही शत्रु हैं, शनि दोनों ही शत्रु हैं, तो ये तो क्या आ गए? शत्रु भाव में आए गए। आगे चलते हैं। बुध, यहां बुध मित्र में भी है और बुध शत्रु में भी है, तो बुध क्या हो गया? समभाव हो गया। बुध क्या हो गया? समभाव हो गया। जरा देखिए बुध क्या हो गया? समभाव में आ गया बुध। और बाकी कौन बचे दोस्तों? चंद्रमा मंगल और गुरु। चंद्रमा मंगल गुरु क्या हो गए? मित्र हो गए। नियम समझ में आया? ये नियम ऐसा नियम है जो इस पूरे चार्ट को समझा सकता है। ये पूरे चार्ट को समझा सकता है कि क्यों आपस में ये पारस्परिक के नियम है। तो पारस्परिक का नियम कैसे पढ़ा हमने? की ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से त्रिकोण भाव के मालिक हमेशा मित्र होंगे। ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 9वां, 12वां मित्र होंगे। और मूल त्रिकोण राशि से तीसरा भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव के मालिक शत्रु होंगे। आपस में इनके मित्र प्लस मित्र अति मित्र हो गए, मित्र सम मित्र हो गए, और मित्र और शत्रु सम हो गए, शत्रु सम शत्रु हो गए, शत्रु प्लस शत्रु अति शत्रु हो गए। ये मित्रता इस तरह से निकाली जाती है। अब दोस्तों आते हैं हम, टॉपिक है दोस्तों हमारा कि ग्रह कौन से भाव में जाकर के ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाते हैं और ग्रह कौन से भाव में जाकर के ऑटोमेटिकली निर्बल हो जाते हैं। तो इसको नाम दिया गया पारस्परिक में दिग्बली और निर्बल। दिग्बली मतलब पावरफुल और निर्बल का मतलब कमजोर होना। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए दोस्तों सूर्य यहां 10वें भाव में, दशम भाव में दिग्बली हो जाता है और उसके अपोजिट निर्बल हो जाता है। मैंने क्या लॉजिक समझा? ये ईस्ट है यानी पूर्व है, ये दक्षिण है साउथ, ईस्ट के बाद में क्या आ गया यहां पर? वेस्ट। साउथ के अपोजिट में क्या हो गया? नॉर्थ। ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। सूर्य यहां से ऐसे जाता है और पश्चिम में ढल जाता है, तो सूर्य सबसे ज्यादा 12 बजे पावरफुल होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने ऐसे लॉजिक समझा कि ईस्ट से सूर्य उगा और 10 नंबर पे जाकर के साउथ, प्रॉपर साउथ में जाके वो बलवान हो गया। क्या हो गया? वो बलवान हो गया, दिग्बली हो गया। और यहां तक आते आते नॉर्थ में, जब तक तो रात ही हो चुकी होती है, सूर्य यहां निर्बल हो जाता है। तो सूर्य, तो दोस्तों क्या हुआ? दिग्बली, पावरफुल और वीक। ठीक है, मान लो कमजोर, वीक। अब मैंने कहा सूर्य क्या होगा? 10वें भाव में क्या हो जाएगा? पावरफुल, और चौथे भाव में हो जाएगा वो कमजोर। अब आते हैं दोस्तों अगले वाले ग्रह पर, चंद्रमा। नॉर्थ में रात होती है और यहां दिन होता है, तो चंद्रमा कहां दिग्बली हो जाएगा? यहां। कहां? कर्क राशि में। तो चंद्रमा कर्क राशि में, मतलब चंद्रमा चौथे भाव में पावरफुल हो जाएगा और 10वें भाव में निर्बल हो जाएगा। तो चंद्रमा चौथे भाव में क्या हो जाएगा? दिग्बली, और 10वें भाव में क्या हो जाएगा? निर्बल, क्योंकि नॉर्थ में रात होती है। सूर्य यहां से उगा, साउथ में प्रचंड आया, यहां छिप गया, यहां रात हो गई, तो चंद्रमा रात में पावरफुल होता है ना, तो चौथे भाव में पावरफुल हो गया और 10वें भाव में वो निर्बल हो गया। अगला आता मंगल।
मंगल दोस्तों, तो मंगल भी 10वें भाव में ही पावरफुल होता है और चौथे भाव में क्या होता है, निर्बल हो जाता है। 10वें भाव में दिग्बली, चौथे भाव में निर्बल हो जाता है, याद रखना। अब आते हैं उसके बाद में बुध और गुरु। बुध और गुरु दोनों पहले भाव में हमेशा दिग्बली होते हैं। जब पहले भाव में बुध या गुरु आते हैं तो दिग्बली होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। बुद्धि और ज्ञान, जब बच्चा पैदा होता है और पहले भाव में ही अपने शरीर पर, अपने स्वभाव पर, हमारे शरीर, हमारी स्वभाव, हमारी आत्मा पर बुध और सूर्य, बुध और गुरु का प्रभाव पाया जाता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। लेकिन 7 नंबर यानी 7वां भाव, इस 7वें भाव में जाते जाते बुध और गुरु क्या होते हैं, थोड़े निर्बल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, निर्बल हो जाते हैं। तो पहले भाव में हो गए पावरफुल और 7वें भाव में हो गए वो निर्बल। शुक्र दोस्तों, शुक्र भी चौथे भाव में पावरफुल होते हैं और 10वें भाव में निर्बल हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। शनि, रात कहाँ होती है, वेस्ट में, सूर्य कहाँ छिपता है, वेस्ट में, तो 7वें भाव में शनि पावरफुल हो जाएंगे। 7 में पहले भाव में जहां खुद सूर्य क्या, जहां खुद बुध और गुरु कहाँ दिग्बली होते हैं, वहां पर उस भाव में वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं, वीक। तो यहां कौन आ गया दोस्तों, यहां बुध और गुरु दिग्बली हो गए। मैं ओनली दिग्बली बोल रहा हूं, अपोजिट क्या करना, इनको निर्बल मानना, ठीक है। यहां मंगल और सूर्य यहां दिग्बली है और शनि यहां दिग्बली है और चंद्रमा और शुक्र क्या है दोस्तों, यहां दिग्बली हैं। क्या है, यहां दिग्बली हैं। तो कितने ग्रह हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इनके अपोजिट कर लो, वो निर्बल या दिग्बली होंगे। तो बुध और गुरु दिग्बली, यहां वीक हो गए। मंगल सूर्य यहां दिग्बली तो यहां वीक हो गए। चंद्र और शुक्र यहां दिग्बली तो इधर वीक हो गए और शनि यहां दिग्बली तो इधर क्या हो गया, वीक हो गया। तो दिग्बली और वीक भी इस तरह से देखते आते हैं। इन सबको हम जब आपस में इनका मिलन कर देंगे, मित्रता, शत्रुता, संभाव, दिग्बली, वीक, उच्च राशि, स्वराशि, त्रिकोण भाव राशि, राशि कौन सी अग्नि तत्व की है, कौन सी जल तत्व की, कौन सी वायु तत्व की है, ये सारे तत्वों को सबको मिला करके जब एक सार निर्णय निकालेंगे और नियम पढ़ करके निकालेंगे तो रिजल्ट निकल करके आता है, वो भी बहुत शानदार, बहुत अच्छा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं, आप तो लाभान्वित हो रहे हैं और लोगों को भी लाभान्वित होने का मौका दें। तो दोस्तों, अगले चैप्टर की तैयारी के लिए मैं आज यहां विराम लेता हूं। नमस्कार।